प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज मैं कविता सिंह आप सभी को वर्ग 7 विषय हिंदी का चौथा पाठ दानी पेड़ पढ़कर सुनाऊंगी। सबसे पहले बच्चों हम लोग जान लेते हैं कि दानी पेड़ कहानी को लिखा किसने है। दानी पेड़ कहानी को बच्चों सेल सिल्वरस्टाइन ने लिखा है। और दानी पेड़ शीर्षक देखने से ही ये पता चलता है कि पेड़ जो था वो दानी था और एक शुरू से अंत तक यानी एक छोटे से बालक से उसकी दोस्ती और निस्वार्थ प्रेम के बारे में इस कहानी में लिखा हुआ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कहानी। एक पेड़ था, वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का रोज पेड़ के पास आता, वह फूलों की माला बनाता, उसके तने पर चढ़ता, उसकी शाखाओं से झूलता, उसके फल खाता, शाखाओं यानी टहनियों। फिर वह पेड़ के साथ लुका छिपी खेलता। जब वह थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता। लड़का पेड़ से बहुत प्यार करता था और पेड़ भी बहुत खुश था उस लड़के से दोस्ती करके, उससे बहुत प्यार करता था। समय बीतता गया, लड़का जवान हो गया, छोटा से जवान हो गया। वह अब पेड़ पर खेलने नहीं आता, पेड़ अकेले दुखी होता। जब लड़का एक दिन आया तो पेड़ बहुत ही खुश हुआ। लड़के ने पेड़ से कहा, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास नहीं हैं, तुम मेरे फल को तोड़ लो और उन्हें बाजार में बेच दो, इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। लड़का सब फल तोड़ कर ले गया। पेड़ अभी भी खुश था क्योंकि वह बच्चे से बहुत प्यार करता था। कई साल के बाद वह युवक फिर पेड़ के पास आया। मेरी शादी होने वाली है, अब मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो, उसने पेड़ से कहा। पेड़ ने कहा, घर तो मेरे पास है नहीं, लेकिन तुम मेरी शाखाओं यानी टहनियों को काट कर उनसे घर बना लो। युवक पेड़ की सभी शाखाओं को काट कर ले गया और पेड़ का बस तना बच गया। पेड़ अभी भी खुश था क्योंकि वह जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था उसको वह चीज़ें देख करके बहुत ही खुश था। बहुत साल बीत गए, लड़का अधेड़ उम्र का आदमी बन गया था। एक दिन पेड़ के पास आया और बोला, मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए, क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो। पेड़ ने कहा, नाव तो मेरे पास नहीं है, मेरा तना बचा है, उसे काट कर नाव बना लो। आदमी ने पेड़ का तना काटा और उसकी नाव बनाई। पेड़ अब भी बहुत खुश था, उसे किसी भी चीज़ का प्रायश्चित नहीं था। पेड़ का अब केवल ठूंठ बच गया था। इस तरह कई साल बीत गए। एक दिन एक बूढ़ा आदमी पेड़ के पास आया। पेड़ ने उसे फौरन पहचान लिया कि वही आदमी है जो कि बूढ़ा हो गया है। यह वही छोटा लड़का था। पेड़ उसे देखकर बहुत ही खुश हुआ, उसे खुशी के मारे बोलते नहीं बना। पेड़ ने कहा, बेटा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, परंतु अब मेरे पास तो बचा ही क्या, मेरे फल नहीं बचे जिन्हें तुम खा सको, मेरी शाखाएं नहीं रही है जैसे कि तुम लटक सको, मेरे तना भी नहीं है बचा जिस पर तुम चढ़ सको, बताओ मैं तुम्हें क्या दूँ। बूढ़े ने कहा, तुम देख रहे हो मेरी हालत, मेरे सब दांत गिर चुके हैं जिससे मैं फल नहीं चबा सकता, अब मेरी शाखाओं पर झूलने की उम्र नहीं है, तने पर चढ़ने का दम अब मुझ में नहीं रहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बस आराम से बैठने और सुस्ताने के लिए एक जगह चाहिए, तो फिर आओ मेरे ठूंठ पर शांति से बैठ जाओ। पेड़ ने कहा कि फिर आओ और मेरे ठूंठ पर शांति से बैठ जाओ। बूढ़ा ठूंठ पर बैठकर सुस्ताने लगा। पेड़ अब भी बहुत खुश था। बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। बच्चों, यह कहानी हमारे दिल को छू लेती है कि कैसे पेड़ जो हमारे जीवन में बस जीवन भर देते ही रहता है और इंसान उस बात की
कद्र तक नहीं करता जैसे वो बालक था। पेड़ अपना सारा चीज़ दे दिया, लेकिन उसका कद्र उसको नहीं हुआ। पेड़ हमें बच्चों, पेड़ हमें छाँव दे, फूल और लकड़ियाँ देते हैं, पर हम इंसान उन्हें बेरहमी से अपने फ़ायदे के लिए काटते हैं और वापस में उसे कुछ नहीं देते। बच्चों, इस कहानी से आपको यही सीख मिली, जो दानी पेड़ था वो अपना सर्वस्व लुटाकर भी खुश था, वह इंसान उसका सर्वस्व लेकर भी खुश नहीं था। यानी पेड़ जो है हमें हमेशा कुछ न कुछ देते रहता है, लेकिन हम इंसान उस पेड़ की भावना का कद्र तक नहीं करते। बच्चों, लास्ट में आप सबसे गुजारिश है कि आप नया पेड़ नहीं लगा सकते, कम से कम जो पेड़ लगा है, जो पेड़ है, उसे काटिए मत। फिर मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।